Hello, class 2. How are you all? I hope you are fine, healthy at your home. So, now you are welcomed at DJ's ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हमने पिछले क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, वो है आपका वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर किस तरह से काम करता है ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा। तो आज भी हम इसको पहले रिकैप करते हैं, क्योंकि ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में सही तरीके से और बैठ जाए, और फिर हम आगे का टॉपिक को देखेंगे। तो हमने ये देखा था कि कंप्यूटर तो जैसा कि उसके पास अपना दिमाग नहीं होता है, तो वो अपना काम नहीं कर पाता है। ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू वो जो है काम करता है, जो आप अगले क्लास में, मीन्स थर्ड क्लास में आप देखेंगे। ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये आईपीओ साइकिल को फॉलो करता है। तो जहाँ पे आईपीओ का फुल फॉर्म है आपका आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस और ओ फॉर आउटपुट। तो ये रहा। तो इनपुट का मतलब ये हुआ कि कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को चाहिए, उसके बेस पे फिर सीपीयू प्रोसेस करेगा, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, वो होगा आपका आउटपुट। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें, तो अगर आपकी पेंसिल जो आप लिखते हैं, यूज़ करते हैं कॉपी पे लिखने के लिए, तो लिखते लिखते क्या होता है, या तो वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, और या फिर वो टूट जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लंट पेंसिल। फिर हमें उसको शार्पनरिंग का यूज़ करना पड़ता है, और जब हम शार्प कर लेते हैं तो पेंसिल फिर लिखने योग्य हो जाता है। तो इन तीन स्टेट में, अवस्था में क्या हुआ, ब्लंट पेंसिल आपका इनपुट हुआ, फिर आपका ये जब शार्पनिंग कर रहे हैं तो आपने प्रोसेस कर रहे थे, और जब जो आउटपुट आया, जब वो पेंसिल लिखने की अवस्था में आया, तो वो आपका क्या हुआ, आउटपुट। तो इस तरह से हम देखें कि ये इस तरह से आईपीओ सर्किल होता है। वही वही सेम कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप दो अंकों का सम करना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा कि आप नंबर को कंप्यूटर को बताइएगा कीबोर्ड के थ्रू, फिर वो सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और फिर मॉनिटर पे क्या आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। तो ये तो रहा लास्ट क्लास का आपका ग्लिम्स, कि इस तरह से हमने पिछले क्लास में स्टडी चला था। तो आज आइए कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका टॉपिक। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इनपुट के बारे में बताया जा रहा है। तो इनपुट के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो राइट साइड में एक माउस का जो है इमेज है, फोटो है। ये जो है बता रहा है कि ये इनपुट का काम करती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, when we enter data and instruction in a computer it is called input. We generally input data using a keyboard or mouse. ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, ये वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को जब हम कंप्यूटर को भेजते हैं, इंटर करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इनपुट। ठीक है। और ये काम हम दो डिवाइस से प्रायः करते हैं। ये कौन कौन सा डिवाइसेस है, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस ही वो हार्डवेयर है, या जो इक्विपमेंट कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, कि उसकी ही मदद से हम कंप्यूटर में जो है इनपुट कर पाते हैं। कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा। तो उस बटन को प्रेस करके जो है जाता है सीपीयू तक। और माउस जो है, एक कर्सर दिखता होगा आपको स्क्रीन पे। तो वो जो है कर्सर, जैसे से आप माउस को घुमाते हैं, तो उस तरह से जो है वो वहाँ पे वो जाता है। तो ये हो गया आपका इनपुट। अब आइए प्रोसेस। प्रोसेस में आपका साइड का कोई काम नहीं होता है। ये बेसिकली जो आपके जो लेफ्ट साइड में जो इमेज है, उसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है, वो कहलाती है सीपीयू।
फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर मशीन का ही केवल काम होता है। तो देखिए बुक क्या कह रहा है, व्हेन अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डेटा इट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो जो इनपुट हमने दिया, जो भी उसको हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, पहुंचाते हैं वहाँ तक, तो वहाँ पे क्या हो गया कि लेने के बाद सीपीयू जो है उस पर जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। द सीपीयू एक्ट एज डाटा टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड गिव्स द करेक्ट रिजल्ट। तो जो भी डेटा हमने उसको दिया, उसके बेस पे वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आपको वो रिजल्ट देगा, मीन्स उसको बनाकर आपको रिजल्ट मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ पे यही बात है कही जा रही है। अगला ये आउटपुट। तो आउटपुट का मतलब क्या है देखते हैं। आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट। मीन्स जब कभी आप क्लास के पीरियड में जब टीचर्स, मैथ के टीचर आपको कोई असाइनमेंट करते हैं या CW देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ सम्स मिलता है, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। तो जब वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप कर लेते थे, तो वो जो आंसर आता था वही क्या है, आपका फाइनल रिजल्ट होता था। उसी के बेस पे आप सर से इंटरेक्ट करते हैं, बताते हैं कि सर मेरा सवाल बन गया है। तो उसी तरह से जब सीपीयू अपना काम कर लेगा तो वो मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा, तो आप देख लीजिए कि आपके अकॉर्डिंग आंसर सही है या नहीं। तो आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट ये हो गया। व्हेन अ कंप्यूटर फिनिशेज द प्रोसेसिंग वी गेट द रिजल्ट। तो जैसा कि दूसरा काम क्या था कंप्यूटर का, प्रोसेस करना, तो वो ख़त्म हो जाने के बाद क्या आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस है। अब देखो, प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आया वो दो जगह पे आता है। पहला, या तो स्क्रीन पे आएगा तो मॉनिटर होगा, अगर पेज पे आया तो क्या हो जाएगा, प्रिंटर के थ्रू या हेल्प से वो हार्ड कॉपी आता है। तो मॉनिटर पे देखो कि एक लिखा हुआ है 2+3 ये लिखा हुआ है, और 5+4 = 9। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका आप क्या इंटर करेंगे, कीबोर्ड पे प्रेस कीजिएगा 2+3 और इक्वल, और आंसर जो है सीपीयू आपको दिखाएगा 5। तो इस तरह से आज का जो है ये क्या कहते हैं, क्लास जो है यहीं पे आज हम लोग एंड करते हैं, और अपकमिंग स्टार्ट क्लास में जो है हम फिर मिलते हैं। और तब तक बच्चों आप इस बुक को पढ़िए और नॉलेज को गेन कीजिए। टिल देन बाय।